Good morning, students. Now we will continue the chapter and learn about the addition of integers on a number line and without a number line and subtraction of integers. Last class में हमने integers के बारे में पढ़ा था, है ना? So मैंने आपको बताया था what are integers? Integers क्या होते हैं? Integers are collection of natural numbers, whole numbers and negative numbers, है ना? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ओके? और when we move from left to right sides, integers are arranged in ascending order, and when we move from right to left sides, integers are arranged in डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। बस आपको ये नंबर लाइन जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है, और फिर जो भी सम्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर लाइन वी कैलकुलेट द सम्स। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। So in order to add two integers with like signs, both positive or both negative, add their numerical values and give the common sign to the sum. अगर हम दो integers को add कर रहे हैं with like signs, like sign मतलब या तो वो दोनों integers positive है या दोनों integers negative है, उनकी numerical values को हम add करते हैं और उनका जो common sign होता है वो उसको दे देते हैं। जैसे अगर if for example +6 + +4 बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे उसके न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 6 + 4 करेंगे, तो 6 + 4 10, और कॉमन साइन क्या है? प्लस, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, तो आंसर में आ जाता है +10। इफ बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव, अब दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए, -8 + -3, तो क्या होता है? उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 8 + 3 11, और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। ये ध्यान रखना है। ये कब ध्यान रखना है? जब दोनों इंटीजर्स या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से करना है। अब जैसे सी फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एडिशन, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 125। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा के दिखा रही हूँ, ये आपको उसमें नोटबुक में अपने आप करना है, ठीक है? ओके, नाउ डू फर्स्ट इज -11 + -12, दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? नेगेटिव है, तो 11 + 12 कितना हो जाएगा? देखो 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? नेगेटिव है, ठीक है? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए। नाउ बी, +10 + +4, both the integers are positive, तो 10 + 4 14, और दोनों का कॉमन साइन क्या है? प्लस, तो आंसर आ जाएगा +14। नाउ सी, -32 + -25, both the integers are negative, दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? नेगेटिव है, तो 32 + 25, तो 5 + 2 7 एंड 3 + 2 5, और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव। नाउ डी, +23 + +40, बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो 23 + 40 0 + 3 3 एंड 4 + 2 6, और कॉमन साइन क्या है? प्लस, तो आंसर इज +63। तो समझ में आया? जब दोनों इंटीजर्स या तो पॉजिटिव हो या दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, तो आपकी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना है। अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, और दोनों अगर पॉजिटिव है तो आंसर में पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, in order to add two integers with unlike sign, one positive and the other negative, find the difference between their numerical values and give the sign of the greater numerical value integers to the difference. अब अगर दो इंटीजर्स में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब अनलाइक साइन है, तो आपको क्या करना है? उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब माइनस करना है, और जो नंबर बड़ा होगा, अगर नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ये ध्यान रखना है।
समझ में आया? अगर दोनों प्लस हैं, दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो दोनों को प्लस करके साइन आ जाएगा प्लस का। दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव हैं तो दोनों इंटीजर्स को प्लस करेंगे और साइन आ जाएगा नेगेटिव का। लेकिन अगर दो इंटीजर्स जो है वो अनलाइक साइन वाले हैं, मतलब वन पॉजिटिव है और वन नेगेटिव है, तो उनके बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब माइनस करके आंसर निकालना है। और जो साइन, जो नंबर बड़ा होगा, जैसे माइनस वाला नंबर अगर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, अगर प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। लिखा है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे, एंड गिव द साइन ऑफ द ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर टू द डिफरेंस। और जो डिफरेंस आएगा हमारा, उसमें जो नंबर बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस आएगा, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस आएगा। देखो हम सॉल्व करते हैं, ये दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करते हैं। -7 प्लस माइनस +8, -7 +8, वन इंटीजर नेगेटिव, वन इंटीजर पॉजिटिव। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम करेंगे तो हो जाएगा C, -8 -7 1, और कौन सा बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, प्लस वाला, तो साइन आ जाएगा प्लस का। तो आंसर इज +1, आंसर इज +1। नाउ नेक्स्ट B, -9 +13, one integer is negative, one integer is positive, तो प्लस माइनस माइनस, 13 -9, तो आफ्टर 9 10 11 12 13, 4, डिफरेंस इज 4। और कौन सा इंटीजर बड़ा है, प्लस की माइनस, प्लस, तो +4 इज द आंसर। नाउ C, +7 +10, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो 10 - 7 3, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर 10 बड़ा है, तो साइन आएगा माइनस का। नाउ नेक्स्ट D, +12 +7, नाउ प्लस माइनस माइनस, 12 - 7 6 5, 12 - 7 5, और साइन किसका आएगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है 12। तो समझ में आया, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, अनलाइक साइन के इंटीजर्स हो, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। और जो नंबर बड़ा होगा, अगर प्लस वाला नंबर बड़ा होगा तो डिफरेंस में प्लस का साइन आ जाएगा, अगर माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इंटीजर समझ में आया। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो दोनों को प्लस करके प्लस का साइन आ जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को प्लस करके नेगेटिव का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे प्लस का नंबर बड़ा था तो प्लस का साइन आ जाएगा। इन दिस क्वेश्चन 10 इज ग्रेटर देन 7, और 10 के आगे माइनस है तो डिफरेंस में माइनस आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम कैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, +3 +4, मतलब +3 मतलब यहाँ पे खड़े हो, 3 पे खड़े हो, उसमें हमें प्लस करना है +4, उसमें हमें +4 प्लस करना है, मतलब 4 स्टेप जाना है आगे। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो आप कहाँ पहुंच गए 7। और वैसे भी देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे, तो 3 + 4 7, और साइन किसका आएगा, प्लस का, हुआ ना। तो फॉर एडिंग +4 to +3, स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड गो 4 स्टेप टू द राइट, यू विल रीच 7। तो प्लस, वैसे भी अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को इसको ऐड करोगे तो भी देखोगे दोनों पॉजिटिव है, तो 3 + 4 7, और साइन आ जाएगा +7। ठीक है, नाउ सी -3 + -4, इट मीन्स वेयर आर यू, यू आर इन -3, यहाँ पे खड़े हो आप -3 पर, उसमें हमें प्लस करना है -4, -4 प्लस करना है, तो मतलब आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे, है ना। -1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, पहुंच गए -7 में। फॉर एडिंग -4 to -3, स्टार्ट फ्रॉम -3 एंड गोस 4 स्टेप टू द लेफ्ट, तो यू विल रीच -7। और वैसे भी देखो दोनों माइनस माइनस है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे 3 + 4, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। समझ में आया, इस तरीके से करना है। अब थर्ड, +3 + -4, अब यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है
और एक नेगेटिव है, तो आप कहाँ पे खड़े हो? +3 पर। वहां से आपको -4 प्लस -4 मतलब लेफ्ट साइड जाना है, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, -4 तो नेगेटिव की साइड जाना है। तो आप 4 स्टेप लेफ्ट साइड जाओगे, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुंच गए? -1। और वैसे भी देखो 4 + 3 माइनस किया 4 में से 3 को, तो बचा 1, और साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, तो आया -1। तो इस तरीके से नंबर लाइन में करना है एडिशन। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया, -3 +4। अब आप कहाँ पे खड़े हो? -3 पर। जहां जो पहला इंटीजर का मतलब वहां पे खड़े हो, उसमें हमें ++4 करना है, मतलब प्लस की तरफ जाना है, पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाना है। तो 4 स्टेप आप पॉजिटिव इंटीजर की तरफ गए, तो कहाँ पहुंच गए? 1। तो वैसे भी देखो 4 - 3 1, लेकिन 4 बड़ा है तो +1 आंसर आया, आप पहुंच गए ना +1 में। इस तरीके से नंबर लाइन में हमें करना है एडिशन। अब एक चीज और होती है एडिटिव इनवर्स। व्हेन नंबर्स लाइक 2 and -2, 3 and -3, 4 and -4 etc are added, the sum is 0. Such pair of numbers are called additive inverse of each other. इस तरह के जैसे 2 और -2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? एक न्यूमेरिकल, एक इंटीजर पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 - 2 क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका? 0। 3 और -3 इनको ऐड करूं तो इसका भी डिफरेंस 0। तो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पर उनका डिफरेंस 0 हो जाए, वो नंबर क्या होते हैं? उस पेयर को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। उल्टा है ना, +2 का उल्टा -2, 3 का उल्टा -3, 4 का उल्टा -4। तो समझ में आया क्या क्या होता है एडिटिव इनवर्स? व्हेन नंबर्स लाइक 2 and -2, 3 and -3, 4 and -4 एक्सेट्रा आर एडेड, जब ऐसे नंबर्स को हम ऐड करते हैं और उनका सम 0 हो जाए, होगा ना? देखो अगर मैं करके दिखाऊं आपको, 2 है, 2 प्लस -2, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता मतलब वो पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनका हमें डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 2 - 2 0, तो क्या आ गया इसका डिफरेंस? 0। इट मीन्स 2 and -2 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों क्या है? एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक है, अब आती है एक्सरसाइज 6.2। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज, अब यहाँ पे सम्स दिए हुए हैं, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके उनको ऐड करना है। यूजिंग द नंबर लाइन यूज करके राइट द इंटीजर, आपको वो इंटीजर लिखना है जो होगा, जैसे 3 more than 5, 3 में 5 ऐड कर दो, मोर मतलब ज्यादा कर दो, मतलब आप कहाँ पे खड़े हो? तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, है ना? नंबर लाइन ड्रॉ किया, 3 more than 5, 5 में 3 ऐड करो। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? 3 more than 5, तो 5 पर हो और 5 में 3 और ऐड कर दो। तो देखो 5 1 2 3, तो कहां पहुंच गए आप? 8 पे, है ना? सेकंड, 5 more than -5, -5 पर 5 मोर मतलब 5 ज्यादा कर दो। तो ज्यादा करना मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना। तो -5 पर आप हो तो 1 2 3 4 5, तो आप कहां पहुंच गए? 0। और वैसे भी देखो अगर मैं इसको एडिशन के सब में करूं, 3 more than 5 मतलब 5 में 3 करो, तो 5 + 3 कितना होता है? 8। तो हुआ ना 8। 3 more than 5, 5 में 3 और ज्यादा कर दो तो 8। 5 more than -5, -5 में 5 और कर दो। अब एक ये अनलाइक इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 5 - 5 0। तो वैसे भी देखो -5 में आपने 5 ज्यादा किया तो आप कहाँ पहुंच गए? 0 पे पहुंच गए ना? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करना है ना? अच्छे से इरेज करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड इज 6 less than 2। 2 में 6 कम कर दो, तो कम करना मतलब नेगेटिव की साइड जाना। तो आप 2 पे खड़े हो, 2 से आप 6 कम कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो कहां पहुंच गए? -4। और वैसे भी 2 -6 करोगे तो 2 - 6 मतलब 6 बड़ा है, तो 6 - 2 4, और साइन किसका आएगा? माइनस का, तो -4 पे पहुंचे ना। 3 less than -2, -2 पर खड़े हो आप, वहां से 3 कम करने मतलब माइनस नेगेटिव की तरफ जाना है।
तो 1 2 3 तो क्या हो गया -5। ये आपको नोटबुक में इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करके करने हैं सम्स। सेकंड क्वेश्चन, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब नंबर लाइन यूज करके आपको ये इंटीजर्स ऐड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 प्लस -6, तो सी 9 प्लस -6 मतलब आप 9 पर खड़े हो, 9 से आपको क्या करना है -6, 6 स्टेप जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप कहाँ पहुंच गए 3 पर, है ना, 3 पर पहुंच गए। तो इट मीन्स 9 प्लस -6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 9 डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो 9 -6 3, पॉजिटिव वाला क्योंकि 9 बड़ा है तो आंसर इज 3, तो आया 3। समझ में आया, मतलब आप समझ में आया ना, ये आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ 9 पर हो। क्वेश्चन इज 9 प्लस -6, तो 9 में मतलब -6 करना है, तो आप 6 स्टेप लेफ्ट साइड जाओगे क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे आ गया 3, तो आंसर इज 3। सेकेंड क्वेश्चन 5 प्लस -11, इट मीन्स आप कहाँ पर हो 5 पर हो, ठीक है 5 पर हो, उसमें प्लस करने हैं -11, तो मतलब 11 स्टेप आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पे पहुंचे तो कहाँ पहुंच गए -6। अब वैसे भी देखो एक प्लस है एक नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 11 - 5 6, साइन किसका आएगा माइनस का, तो पहुंचे ना -6। ये आपको ये दिखाया है कि 0 से आप 5 पर हो, 5 प्लस -11 मतलब 0 से 5 पर हो, 5 से आपको -11 करना है, तो आया आंसर -6। सी -1 प्लस -7 मतलब आप कहाँ पर हो -0 से कहां पर गया -1 पर, -1 से आपको +7 मतलब माइनस है तो मतलब लेफ्ट साइड जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब वैसे भी देखो दोनों इंटीजर्स क्या है नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा 7 + 1 8, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो आया ना -8। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। डी -5 + 10, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 10 - 5 5, पर पॉजिटिव क्योंकि 10 बड़ा है। और नंबर लाइन में देखो -5 मतलब आप 0 से -5 पे गए, आप कहाँ पहुंचे पहले -5 पर, -5 से +10, तो +10 है मतलब राइट साइड जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहाँ पहुंच गए +5, आया ना 5। तो अगर हम इस डायरेक्ट भी करें सॉल्व या नंबर लाइन, आंसर हमेशा सेम ही रहेंगे। देखो नेक्स्ट ई -1 प्लस -2 प्लस -3, अब ये तीनों इंटीजर्स कैसे हैं नेगेटिव है ना, तीनों नेगेटिव है, तीनों को ऐड कर देंगे और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, 3 + 2 6 5 5 + 1 6, और साइन माइनस का। अब देखो 0 से आप पहले कहाँ जाओगे -1 पर, 0 से आप कहाँ गए -1 पर, उसमें प्लस करने हैं -2 मतलब लेफ्ट साइड, तो 1 2, तो क्या हो गया -3, फिर कहाँ जाना है -3, तो 1 2 3, तो कहाँ कितना आंसर आ गया -6 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब नेक्स्ट -2 + 8 + -4, अब यहाँ देखो दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना, मतलब आप 0 से पहले कहाँ जाओगे -2 पे, देखो 0 से आप पहले कहाँ गए -2 पर, -2 + 8 मतलब कौन सा साइड जाना है आपको राइट साइड, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुंचे आप 6 पर, ठीक है। अब 6 पे +-4, फिर उसमें -4 करना है, तो मतलब कहाँ जाओगे लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 4, तो कितना आंसर आ गया 2। अब इसको आप अगर सॉल्व भी करते हो तो देखो -2 + 8, पहले इसको किया तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 8 बड़ा है पॉजिटिव वाला, तो साइन +-4। नाउ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या फाइंड करेंगे डिफरेंस, तो 6 + 6 -4 2, और साइन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है ना -4 से, तो आया ना आंसर 2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या दिया, आप कहाँ पर खड़े हो, वहां से आपको अगर पॉजिटिव है तो मतलब राइट साइड जाना है, और नेगेटिव को ऐड करना है तो मतलब लेफ्ट साइड जाना है। तो फर्स्ट इंटीजर इज -2 मतलब आप 0 से पहले कहाँ जाओगे -2 पर, -2 पर आप हो, फिर उसके बाद था +8
+8 मतलब राइट साइड 8 जाना है, तो काउंट करोगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स आप कहाँ पहुंच गए 6 पर। अब यहाँ से +-4 है, तो -4 मतलब फिर लेफ्ट साइड आना है, तो 1 2 3 4, तो फाइनल आंसर इज 2। वैसे भी कैलकुलेट किया तो हमने 2 आया ना, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को यूज नहीं करना है, ऐसे ही ऐड करना है। तो 11 प्लस -7, सी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या फाइंड करेंगे डिफरेंस, 11 माइनस 7 4, आंसर +4, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, सी यहाँ दिया हुआ है ना। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। नाउ -13 प्लस 18, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डिफरेंस फाइंड करेंगे, 18 माइनस 13 5, पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि 18 पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है। नाउ सी -10 प्लस +19, यहाँ भी देखो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, अनलाइक इंटीजर्स है, डिफरेंस फाइंड करेंगे, 19 माइनस 10 9, पॉजिटिव क्योंकि 19 बड़ा है 10 से, पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है इसलिए पॉजिटिव 9 आएगा। -250 प्लस 150, अब ये भी फिर अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंस फाइंड करेंगे, 250 माइनस 150, आंसर इज 100, पर नेगेटिव, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला इंटीजर बड़ा है, -250 बड़ा है ना, नेगेटिव वाला, इसलिए माइनस का साइन आ गया। नाउ -380 प्लस -270, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों इंटीजर कैसे है नेगेटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, तो 380 प्लस 270 इज 650 और साइन आ गया माइनस का। नाउ -270 प्लस -100, अगेन बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, तो ऐड देम एंड आंसर इज 317 और साइन किसका आ जाएगा माइनस का। मतलब दो नेगेटिव इंटीजर को प्लस करो तो उन दोनों को प्लस करके साइन आ जाता है माइनस का, दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो उन दोनों को भी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करके साइन आ जाता है प्लस का। लेकिन जब अनलाइक इंटीजर्स होते हैं, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं, और आपको देखना है यहाँ पे देखो, जैसे माइनस नंबर बड़ा था 250, तो आंसर में माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे 19 बड़ा था पॉजिटिव वाला, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इस इंटीजर्स में सिर्फ साइन का ही खेल है, साइन अगर आपको समझ में आ गया तो कभी ये रॉन्ग नहीं होते और बहुत ईजी होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 137 एंड -354, इनका सम फाइंड करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करेंगे डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंटीजर पॉजिटिव है एक इंटीजर नेगेटिव है, कौन सा वाला इंटीजर नंबर बड़ा है नेगेटिव वाला, तो 354 माइनस 137 इज इक्वल टू 217, माइनस किया तो, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अगेन -52 प्लस 52, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये एडिटिव इनवर्स हो गए एक दूसरे के, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या आया 0, है ना। मैंने आपको एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था कि ऐसे इंटीजर को जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं जिनका डिफरेंस 0 आ जाए, इट मीन्स वो एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स है। नाउ थर्ड -312 प्लस 339 प्लस 192, अब देखो यहाँ पर एक पहले पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 312, तो क्या होगा डिफरेंस फाइंड करेंगे, एक नेगेटिव अनलाइक इंटीजर्स है तो -39, माइनस किया यहाँ से बोरो किया 12, 12 माइनस 9 10 11 12 3, यहाँ रह गया 0, यहाँ से बोरो किया 10, 10 माइनस 3 7 एंड 2, पर कौन सा आएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि 312 इज ग्रेटर देन 39, तो साइन आ गया माइनस। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो अगेन ये हो गया, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, इन दोनों को अच्छा इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ये भी कर सकते हो, पहले मैं ये वाला पता करूं -23, अब इसमें से 192 को माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, टेक 1 बोरो फ्रॉम हियर, 17 17 माइनस 9 8, पर कौन सा आएगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि -273 बड़ा है 192 से। या आप क्या कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर लो, 39 प्लस 192 हो गया 231, अब -312 प्लस 231, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मतलब डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, प्लस माइनस माइनस, फिर जो आंसर आया तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस प्लस माइनस, तो फिर आंसर माइनस में आ गया। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नाउ डी
-50 प्लस -200 प्लस 300। अब देखो ये दो नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसमें भी दो तरीके हैं। ये जो नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव है और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, -250 प्लस 300। तो प्लस और माइनस फिर अगेन माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 250, आंसर इज 50। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 300 इज ग्रेटर देन 250, पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, इसलिए साइन किसका आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है उसमें प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको माइनस साइन लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया, बस यही ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो तो दोनों को ऐड करके साइन आ जाएगा प्लस का। दो नेगेटिव इंटीजर को अगर आप प्लस कर रहे हो तो दोनों को ऐड कर दोगे और साइन आ जाएगा माइनस का। एक अगर प्लस है और एक माइनस, मतलब अनलाइक इंटीजर्स हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करना है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का, और देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, find the value of first question -7 plus -9 plus 4 plus 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर दो। तो -7 -9 हो गया -16, और पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर दो, तो 16 प्लस 4 20। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 16 4, पॉजिटिव 4, क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है 16 से, पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा था इसलिए पॉजिटिव आंसर। नाउ नेक्स्ट 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। अब देखो ये तीन इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर को ऐड करके एक 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 वैल्यू बना देंगे, है ना, क्योंकि साइन फिर नेगेटिव का हो जाएगा। तो सी 37 -2 -65 -8, तीनों को ऐड किया तो क्या आया, -75। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 75 माइनस 37, आंसर इज 38, पर कौन सा आएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि 75 बड़ा था 37 से, इसलिए -38 इज द आंसर। समझ में आए, इसको अभी आप अपने आप करने की कोशिश करना तो ज्यादा समझ में आएगा। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। Subtracting one integers from the other is same as adding the additive inverse of the integers। जैसे हमने additive inverse of integers की addition of additive inverse किया ना, वैसे ही है subtraction, which is to be subtracted to the other integer। मतलब जैसे हम subtraction कर रहे थे ना उसमें जब unlike integers थे, बस subtraction वैसे ही होता है, वही ध्यान रखना है आपको। सी देखो, subtracting -4 from 5, बस ये चीज मैं आपको पहले से सिखा दी आ रही हूँ कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, 5 से, तो 5 क्या आएगा, आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस -4, है ना, तो ये हो जाएगा 5। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, +4, 5 + 4 9। ये ध्यान रखना है आपको, बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ क्या था, 5 माइनस -4, तो जब ब्रैकेट बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा +4, तो 5 + 4 9। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5, तो -5 -6, तो ये दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, तो वो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब बिल्कुल उसी तरह है, जैसे अभी सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो 6.3 एक्सरसाइज, सब्ट्रैक्ट 35 माइनस 20, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस अनलाइक इंटीजर्स हो गए, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 35 माइनस 20 15, पर पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव वाला 35 नंबर बड़ा है। अब 72 माइनस 90, तो ये अनलाइक इंटीजर्स हो गए, ये प्लस ये माइनस, डिफरेंस फाइंड करेंगे, 90 माइनस 72 18, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 90 बड़ा है, माइनस वाला नंबर बड़ा है। हाँ, अब इसको थोड़ा समझना है। देखो -15 माइनस -18, जब इस तरीके के सम हो ना, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, माइनस जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +18 हो जाएगा, -15 +18। बस सब्ट्रैक्शन में एक यही चीज आपको थोड़ा खास ध्यान रखने की, जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है जब हम ब्रैकेट खोलते हैं। तो इसको मैं ओपन किया तो क्या होगा, देखो -15 +18, अब ये अनलाइक इंटीजर बन गए, प्लस माइनस माइनस, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का, 18 माइनस 15 3, पॉजिटिव, क्यों,
क्योंकि 18 बड़ा है 15 से पॉजिटिव वाला, तो +3। अब यहाँ देखो -20 -13, अब अंदर तो कोई साइन नहीं है ना, मतलब प्लस है, तो बाहर माइनस है, तो ये फिर खुल जाएगा तो -13 हो जाएगा। तो -20 -13, मतलब जब कुछ भी साइन ना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस का माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, तब ब्रैकेट जब खोलते हैं तो वो चेंज हो जाता है प्लस में, और अगर कुछ भी नहीं है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब ओपन किया ब्रैकेट तो दोनों दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स होते तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना। तो 20 + 13 हो जाएगा 33, और साइन किसका रहता है, माइनस का। नाउ 23 -12, देखो अब यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो 23 + 12 ऐड किया तो 35, दोनों पॉजिटिव हो गए। दो पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो आंसर इज पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट -32 -40। अब अगेन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो -32 + 40। अब ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 40 - 32, आंसर इज 8, बट पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज 40 इज ग्रेटर देन 32, तो आंसर इज पॉजिटिव 8। समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। अब आपको यहाँ पे ये करना है, -3 + -6। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, देखो दिस इज -3 + -6, ये प्लस है बाहर, मतलब दो दो नेगेटिव इंटीजर को प्लस करना है, तो 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है, और साइन किसका आता है, माइनस का, है ना। और ये क्या है, -3 -6, मतलब -3, बाहर मैंने क्या बताया आपको, जब माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो +6। अब एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 6 - 3 3, कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज, इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना, -9। इसको सॉल्व किया तो क्या बना, 3। तो विच वन इज बिगर, 3 की -9, एग्जैक्टली। ये पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है, तो इट मीन यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, दिस। इट मीन दिस इज ग्रेटर देन दिस। समझ में आया, इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, -21 -10, इसका मतलब -21, बाहर क्या बोला मैंने, माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, +10। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एक अनलाइक इंटीजर्स हो गए, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 21 - 10 कितना हुआ, 11, पर किसका साइन आएगा, माइनस का। इट मीन ये क्या है, -11। ठीक है, अब यहाँ -31 प्लस, बाहर प्लस है, तो मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो -11 ही रहेगा। अब दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए, नेगेटिव, तो दोनों दोनों नेगेटिव तो प्लस हो जाते हैं, तो 31 + 11, 1 + 1 2, 3 + 1 4, और साइन किसका रहता है, माइनस का। तो कौन सा नंबर बड़ा, -11। मैंने बताया था जो नंबर छोटा होता है नेगेटिव इंटीजर में वो बड़ा होता है ना। तो -11 इज ग्रेटर देन -42। समझ में आ रहा है ना किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट 45 -11, मतलब 45, और बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये खास ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन में, कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस, अगर प्लस का साइन होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो -11 क्या हो गया, +11, दोनों को ऐड किया तो 5 + 1 6, 4 + 1 5, तो ये क्या बन गया, 56। नाउ दिस इज 57, अब बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, -4, तो 57 - 4 कितना हो गया, 53। तो कौन बड़ा हुआ, 56 कि 50, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब 56 इज ग्रेटर देन 53। नाउ फोर्थ, -25 एंड बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर माइनस है तो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, +42।
अब दोनों कैसे हो गए अनलाइक इंटीजर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 42 माइनस 25, तो 42 माइनस 25 करेंगे तो सी 42 माइनस 25, यहां से बोरो किया तो 12, 12 माइनस 5 7, यहाँ रह गया 3, 3 माइनस 2 1, 17 पर कौन सा आएगा पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, 42 इज ग्रेटर देन 25, तो प्लस ये हो गया 17। अब यहाँ क्या है 42, फिर देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस 25। अब क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अनलाइक इंटीजर्स हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो 42 माइनस 25, तो सेम हो गया 42 माइनस 25, आंसर क्या आएगा 17। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए इक्वल टू। तो पता चला किस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी ये। तो इस तरीके से आप बस आपको ये साइन का इसमें ध्यान रखना है, इंटीजर्स में इस पे एक चीज बस यही ध्यान रखनी है साइन का। बस आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन रह जाएगा पॉजिटिव का, दोनों अगर निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन रहेगा नेगेटिव का। लेकिन अगर अनलाइक है, अगर अनलाइक इंटीजर्स हैं तो आपको सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है उनका, और डिफरेंस फाइंड करके आपको जिसका नंबर बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। नाउ थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, -8 प्लस, मतलब इसमें मैं कितना ऐड करूं कि उसका डिफरेंस 0 हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, जब दो एडिटिव इनवर्स जैसे 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करते तो उनका डिफरेंस 0 होता है। तो यहाँ -8 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 सी, क्या आ जाएगा 8, है ना। नाउ नेक्स्ट 13 प्लस, फिर डिफरेंस उसका 0 दिया हुआ है, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे -13, देखो -13। अब 12 प्लस -12, तो यहाँ प्लस होता तो साइन में तो कोई चेंज नहीं होता, ये प्लस ये माइनस, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया 0। -4 प्लस, आंसर आया -12, तो मतलब दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव होगा। तो क्या ऐड करूं मैं, तो 12 माइनस 4 करके 8, -8 अगर मैं -4 के साथ ऐड करूं तो -12 मिल जाएगा ना, क्योंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिविटी क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, और साइन रहता है माइनस का। तो -4 प्लस डैश इज इक्वल टू -12, यहाँ पे क्या आएगा -8। नाउ -15 इज इक्वल टू -10, तो किससे, तो +5 ले लो, है ना, +5 लिया तो प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस 5 10, और साइन माइनस होगी 15 बड़ा है 5 से। सी, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज -7 -8 -25। देखो बहुत मजा आता है पता है ये सम करने में, जो हम सम करते हैं पहला क्या है -7, दूसरा -8, लेकिन अब ये ब्रैकेट में -25 और बाहर क्या है माइनस का साइन। मैंने क्या बोला, बाहर अगर माइनस का साइन होगा तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो चेंज हो जाएगा साइन, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, और बाहर अगर प्लस है तो फिर साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये हो गया -7 -8 +25, दो नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर दो, 7 + 8 15, है ना, पर साइन किसका रहेगा माइनस का, +25। अब ये कैसे इंटीजर बन गए अनलाइक इंटीजर्स, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 25 - 15 10, पर कौन सा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 25 बड़ा है 15 से। हो गया आंसर, सी, आंसर इज 10। समझ में आया। अब देखो बी, -13 +32 -8 -1। अब क्या देखो इसमें क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे पहले नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर लेंगे, तो एक नंबर बना लेंगे, क्योंकि -13 है, +32 -8 -1, तो -8 और 1 हो गया 9, 13 और 9 हो गया 22। नाउ 32 - 22, आंसर इज 10 पॉजिटिव, क्योंकि 32 बड़ा है 22 से, है ना। ऐसे ही सी में -8 प्लस -8 प्लस -90, देखो फिर
-7 है ना, -7। अब बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बोला ना बाहर प्लस होगा तो साइन में कोई चेंज होगा, खाली जब बाहर माइनस होता है तब चेंज होगा। यहाँ भी बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो -90। अब देखो तीनों निगेटिव इंटीजर हो गए, है ना, तीनों को ऐड कर दो, ऐड करके 105, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब डी 50 -40 माइनस, अब देखो 50 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ माइनस है बाहर, अब अंदर ब्रैकेट में भी माइनस है तो ब्रैकेट ओपन किया तो -40 क्या हो जाएगा, +40। क्या हो जाएगा, +40। फिर बाहर -2, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो जाएगा, +2। तीनों कैसे बन गए, पॉजिटिव इंटीजर, ऐड किया तो आंसर इज 92। तो समझ में आया किस तरीके से करना है। बस इसमें आपको साइन का ध्यान रखना है, 3-4 चीजें ही याद रखनी है। अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो उनको ऐड करके हम साइन आ जाता है प्लस का। 2 अगर हम नेगेटिव, देखो 2 प्लस इंटीजर को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो साइन जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस आएगा। 2 अगर नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे और साइन आ जाएगा माइनस का। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा और माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा। और एक खास ध्यान रखनी है कि अगर बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो वो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। ये 4-5 चीजें अगर आप याद कर लोगे, दिमाग में बैठा लोगे अच्छे से, तो बहुत इजी चैप्टर है ये और बहुत अच्छे से हो जाते हैं इसके सम। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करा दी। बस इस चैप्टर में इतना ही है बेटा, छोटा सा ही चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए अगर करोगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मुझे आज ही के आज 4 to 5 के बीच में पूछो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।